ऐसे ही महाराज एक वृंदावन की बड़ी अच्छी कथा आती है। वृंदावन के पास में एक गांव है, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छी कथा है। वहां पर एक उस गांव में भोला नाम का व्यक्ति रहता था। जैसा नाम वैसे गुण, भोला नाम था और भोला ही उसका स्वभाव था। हर बात में भोलापन, हर बात में भोलापन, परिवार के साथ रहता था। और वहीं बगल में एक रघुनाथ जी का मंदिर था। रोज जाता, रघुनाथ जी को प्रणाम करता, रघुनाथ जी की सेवा करता, मंदिर में साफ सफाई करता, आदि कृत्य करता महाराज। और उसका परिवार था एक। तो भोला ने सोचा पुत्र का विवाह हो गया है, क्यों ना पुत्री का विवाह भी कर लिया जाए। लेकिन बेचारा गरीब था। उसके पास पुत्री के विवाह करने योग्य धन नहीं था। उसने सोचा क्या किया जाए। वहीं बगल में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। भोला नाम का व्यक्ति सेठ जी के पास गया। सेठ जी से कहा, हे सेठ जी, मेरी पुत्री का विवाह है, आप मुझे 2 लाख रुपए दे दो और मैं काम करके, मेरा पुत्र नौकरी करके आपका सारा कर्जा चुका देंगे। सेठ ने कहा ठीक है। सेठ ने 2 लाख रुपए दिए। भोला नाम का व्यक्ति 2 लाख रुपए लेकर आया। पुत्री का बड़े धूमधाम से विवाह किया और विवाह करने के बाद उसके पुत्र ने और भोला ने, दोनों ने मिलकर बहुत काम किया, बहुत परिश्रम किया। परिश्रम करने के बाद 3 साल बाद जब 2 लाख रुपए कमा लिए तो महाराज ब्याज सहित सेठ जी के पास गया और 2 लाख रुपए ब्याज सहित चुका दिए। अच्छा, भोला व्यक्ति की एक बहुत अच्छी आदत थी। जब कोई कार्य करता या कोई उससे पूछता कि भैया ऐसे कैसे हो गया, तो वो कहता था रघुनाथ जी जाने, हमें कुछ पता। जब वो पैसे चुकाने गया, सेठ ने पैसे लिए, पर्ची में लिखा कि इसने मेरे पैसे चुका दिए। और जैसे ही वो पर्ची सेठ उस भोले नाम के व्यक्ति को देने लगा तो भोला ने कहा, रघुनाथ जी जाने, सेठ जी हमें पर्ची से मतलब नहीं। सेठ जी ने सोचा, अरे व्यक्ति तो सच में पागल है। बताओ, मैं इसको पर्ची दे रहा हूं कि तुमने 2.5 लाख रुपए मेरे चुका दिए ब्याज सहित, लेकिन ये मान नहीं रहा। सेठ के मन में छल आ गया और सेठ ने उस पर्ची पर जो लिखना था कि 2.5 लाख रुपए इन्होंने मेरे चुका दिए, उन्होंने क्या लिखा कि अभी 1 रुपये मेरा नहीं चुकाया। महाराज भोले ने, अनपढ़ था, वो पर्ची ली, उसको पता नहीं कि इस पर्ची में क्या लिखा है, में रखी, जेब में रखी और कहा रघुनाथ, और सेठ से जयराम जी कर कर वहां से वापस निकल गया। भोले को पता नहीं था कि उस पर्ची में तो ये लिखा है कि अभी मैंने 1 रुपये तक नहीं सेठ का चुकाया। आया, फिर से घर में रहने लगा। और महाराज अब तो सेठ के मन में और लालच आ गया और सेठ ने सोचा क्यों ना एक बार और इस भोले व्यक्ति से मैं 2.5 लाख रुपए हड़प लूं। वहीं बगल में एक अदालत थी, अदालत में गया और इस बेचारे भोले व्यक्ति का केस लगा दिया। इसने मुझसे 3 साल पहले 2 लाख रुपए लिए थे, जिसमें 1 रुपये तक नहीं चुकाया। अब तो भैया अदालत में केस लगा। भोला को अदालत में बुलाया गया। भोला अदालत में गया और जब जज साहब ने पूछा, रे भैया तुमने 3 साल पहले इसके 2 लाख रुपए लिए थे सेठ जी के, अब तक क्यों नहीं चुकाए। जैसे इस बात को भोले नामक व्यक्ति ने सुना कि 1 रुपये तक नहीं चुकाया, अरे मैं तो ब्याज सहित 2 की जगह 2.5 लाख रुपए लेकर सेठ जी के पास गया था, मैंने तो पूरे रुपए इनके चुका दिए थे। जज साहब ने कहा, अदालत है, यहाँ सबूत को माना जाता है, बात को नहीं। तुम्हारे यहाँ कोई सबूत है? भोले नाम के व्यक्ति ने वो पर्ची निकाली। पर्ची जब जज साहब को दी, जज साहब ने देखा उसमें तो महाराज जी लिखा था कि 1 रुपये तक नहीं चुकाया।
जज साहब ने कहा ये पर्ची आपकी मान्य नहीं होगी। अब तो भोला व्यक्ति दुखी हो गया। जज साहब ने कहा अच्छा एक बात बताओ, जब तुमने सेठ को पैसे चुकाए थे तो तुम्हारे और सेठ के अलावा वहाँ कौन था? तो भोले की तो आदत थी। भोला ने कहा ये जज साहब मेरे अलावा सेठ जी और मेरे अलावा वहाँ पर हमारे रघुनाथ जी थे। अच्छा जज साहब को लगा